पराशक्ति, हे माता ललितांबिका, हमारे तप और यज्ञ को सफल करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप में आपके आविर्भाव से आपके इस भव्य स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। पुत्र गणेश, मैं तो प्रकृति के कण कण में वास करती हूँ। अपने चैतन्य स्वरूप में सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कारण बनती हूँ। समस्त संसार मेरी ही शक्ति से क्रियाशील होता है। प्रत्येक जीवन मेरा ही अंश मुझसे ही है। इसीलिए मैं ही आप सभी हैं और आप सभी मैं ही हूँ। अब तक मैं अपने निराकार स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त थी, किंतु अब जब मैं अपने साकार रूप में प्रकट हुई तो मेरे निवास हेतु मेरे नगर का आकार लेना भी अनिवार्य है। समस्त ब्रह्मांड के सभी देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा दीजिए माता। मेरी इच्छा है कि आप मेरे विशेष नगर और भवन के निर्माण के निमित्त बने, जिसका आकार और स्वरूप मैं पूर्ण में ही निर्धारित कर चुकी हूँ। जो आज्ञा माता, हमारा परम सौभाग्य माता, जो आपने हमें इस कार्य के लिए चुना। मैंने ही भंडासुर को रचा, फिर लोभासुर, कामासुर, ममतासुर के प्रभाव से संसार को मुक्त करने पर भी भंडासुर को रोकने में असमर्थ रहा। सृष्टि को वर्तमान संकट में लाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे ही माँ को उनके आविर्भाव का कारण बताना होगा। माता, अब आप सभी को मेरे दर्शन मेरे श्री भवन में ही प्राप्त होंगे। माता के इतने शीघ्र अंतर्ध्यान होने से दीर्घ अवधि तक उनके भव्य सुखमय दर्शन प्राप्त करने की मेरी मनोकामना तो अधूरी ही रह गई। हाँ पुत्र गणेश, मेरे मन में भी यही भाव है। तब तो हम सभी को शीघ्रता कर माता के भवन की तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए और पुनः उनके दर्शन रूपी शुभाशीष प्राप्त करने चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांडों की सर्वोच्च माता हैं, श्री माता, श्री महारागी हैं। पुनः सामान्य हो गई है मेरी ब्राह्मण माला, क्षीण पड़ गया है इसका ताप। मुझे अभी भी मेरी ब्राह्मण माला की अपूर्णता का आभास क्यों हो रहा है? क्षमा करें असुर महानायक, किंतु आपकी ब्रह्मांड माला अपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके आदेशानुसार ही प्रथम ब्रह्मांड समूह के 105 ब्रह्मांडों पर आपका आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत ही यहाँ लौटे हैं। तो किसी भी ब्रह्मांड के देवी देवता, त्रिदेव त्रिदेवियों ने तुम्हें रोकने का दुस्साहस किया। ऐसा दुस्साहस तो वे तब करते पिताश्री जब वे वहाँ उपस्थित होते। सभी ब्रह्मांड उनसे रिक्त थे। पिताश्री, कदाचित तो हमारे आगमन के भय से भयभीत होकर कहीं छुप गए होंगे। छिपे नहीं, एकत्र हुए थे वो, और जिसका मुझे भय था वही हुआ। प्रणाम गुरुवर। सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं, त्रिदेव त्रिदेवियों ने एकजुट होकर माता पराशक्ति के आह्वान हेतु अपना यज्ञ संपन्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पराशक्ति माता ललिता का आविर्भाव भी हो चुका है। अब वो समय आ गया असुर महानायक, जब तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के आदेश पर देवताओं ने पंचतत्वों से दुर्गाकार नगर और भवन का निर्माण भी आरंभ कर दिया है। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय
भूतभव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय। श्री माता ललिता की, 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 श्री माता ललिता की। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ गंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। 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 अद्भुत, कितना अद्भुत, कितना भव्य है माता का श्री भवन। समस्त संसार में सभी की कल्पनाओं से परे भव्यता और शोभा में सबसे अनूठा है माता पराशक्ति, माता ललिता का श्री भवन। ओम श्री मात्रे नमः। जय श्री ललितांबिका माँ। ओम श्री मात्रे नमः। किसी भी भवन की पवित्रता एवं समृद्धि की प्रतीक गौ माताएं यहाँ भी माता के श्री भवन के प्रथम तल पर स्थित हैं। दूसरे तल पर ये अनंत अश्वशाला अवश्य माता के श्रीनगर में गतिशीलता की प्रतीक है। तीसरे तल पर अनेक रथों का अनुपम संग्रह अवश्य यहाँ की सैन्य शक्ति का आधार है। चौथे तल पर गगनभेदी हुंकार भरने वाले अपार शक्ति संपन्न गज अवश्य माता के श्रीनगर के अपार सामर्थ्य के सूचक हैं। पांचवें तल पर स्त्री योद्धाओं का उपस्थित होना अवश्य यहाँ शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। और माता के श्री भवन का छठा तल अवश्य यहाँ ज्ञान भक्ति के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। सातवें तल पर इन भव्य भवनों के मध्य अवश्य ये माता का ही स्थान है। समस्त जगत की सर्वोच्च शक्ति का केंद्र, समस्त ब्रह्मांडों में सर्वोच्च माता का आसन अत्यंत महिमामयी और अपार दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है ये सिंहासन। ओम नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी
कवच देवी, नेत्र देवी, अस्त्र देवी, कामेश्वरी भगमालिनी, नित्य क्लिन्ने भेरुंडे, वह निवासिनी महावज्रेश्वरी। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी, नित्य नील पताके, विजये सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी चित्रे, महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी, मित्रे शमयी, नमस्ते। प्रणाम माता। कल्याण। मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार रूप धारण किया। मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, आप सभी की चिंता को हरने, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार रूप धारण किया। क्षमा कीजिए माते, मुझे ज्ञात है हमारे ही आग्रह पर आपने प्रत्यक्ष रूप धारण किया है, किंतु अब जब आपके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष एवं पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है, और इस अपूर्णता की स्थिति में कोई भी कार्य करना उचित नहीं, इसलिए माता, इस नियम के अनुसार आपके लिए भी उचित वर का चुनाव करना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो धर्मोचित है, किंतु ज्ञात नहीं माता पर उनके इन वचनों का क्या प्रभाव होगा। ब्रह्मदेव के इस कथन को माता अन्यथा न ले ले। ब्रह्मदेव के इस कथन से रुष्ट होकर कहीं माता कुपित न उठे। जो सत्य है उसे कहने में इतना संकोच क्यों ब्रह्मदेव? धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपका कथन सर्वथा उचित है। मुझे विवाह कर स्वयं को पूर्ण करना चाहिए। मैं अपने विवाह के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु मैं अपने वर के रूप में किसका चुनाव करूं? बताइए मुझे, कौन है यहाँ जो मेरा वर बनने की योग्यता रखता है? माता को शीघ्र उत्तर न प्राप्त हुआ तो वो अवश्य कुपित हो जाएंगी। मुझे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान सोचना होगा। यदि माता पराशक्ति उस सर्वोच्च चैतन्य, उस श्रेष्ठतम ऊर्जा की स्रोत है जिनसे समस्त संसार के जीवन को गति प्राप्त होती है, तो उनके वर के रूप में उनके योग्य तो उन्हीं सर्वोच्च चैतन्य के पुरुष स्वरूप ही हो सकते हैं, अर्थात परापुरुष।
आदि महादेव। हमें तत्काल उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ प्रकट होने का आग्रह करना चाहिए। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आदि शंकराय नमः। महाशिव ने तो अपने योगी रूप में ही दर्शन दिए हैं। इस रूप में उनका विवाह कैसे कराएं? प्रणाम प्रभु, आपका आवाहन हमने विवाह हेतु किया था। इसीलिए हे प्रभु, आप अपने मनोहर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। माता देखिए ना, प्रभु मदन कामेश्वर महाशिव। शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। माता ललिता ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। माता का ये मंत्रमुग्ध करने वाला सौम्य रूप उनका माता कामेश्वरी रूप है। अर्थात माता ने प्रभु मदन कामेश्वर को स्वीकार कर लिया। नहीं पुत्र, विवाह हेतु अभी मेरी एक अवस्था पूर्ण होनी शेष है, जिसके बाद ही ये विवाह संभव होगा। कौन सी अवस्था माता?
सीमाओं में बंधकर तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती है। स्वतंत्रता मेरा अधिकार भी है और मेरा स्वभाव भी। उसी से मुझे संपूर्णता का आभास होता है। इसीलिए जो मेरे आचार विचार व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, जो मुझे किसी भी बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वही मेरे वर बनने के योग्य होगा। पति और पत्नी, नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनमें समानता का भाव तो होना ही चाहिए। वही समानता हमारे संबंध का भी आधार होगी। आप मेरी पत्नी के रूप में मेरी अर्धांगिनी होंगी, मेरे बंधन में बंधी मेरी अनुगामिनी नहीं, प्रत्येक रूप से मेरे समान मेरी सहभागिनी होंगी। इसलिए मुझे आपकी इस अवस्था को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तो मैं इन्हें अपने सुयोग वर के रूप में सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और अब हमारे विवाह में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जगत्रयीरक्षणबद्धरुद्रं समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः। चलिए देवी, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, अब सर्वप्रथम इस पर आपका अधिकार है। माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की